तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से एक सीट कुशेश्वर स्थान पर आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे को आंखें दिखा रही है। यानी कि दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पहले इस आग में घी डाला और अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता विकल्प चाहती है, तो इसमें सबसे ज्यादा आगे तो भूमिका कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। कांग्रेस को लेकर बदल गए लालू यादव के सुर। 24 घंटे पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी को जलील करने वाले लालू यादव दोस्ती की दुहाई देने लगे। 2 दिन पहले कांग्रेस की फजीहत करने वाले लालू यादव को जल्द ही सियासत की जमीनी हकीकत समझ में आ गई। तो पहले सुनिए लालू यादव का सोमवार वाला वो बयान जो अपने आप में महागठबंधन के खात्मे का ऐलान था। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। चरण यादव भक्त चौनर है, उसको कुछ पता है? भक्त चौनर पटना पहुंचने से पहले ही लालू यादव के इस बयान से बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेसी भी लालू यादव पर हमलावर हो उठे। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी इतनी तल्ख हुई मानो दोनों पार्टियां कभी साथ रही ही ना हों। लेकिन पटना आते ही लालू यादव को कांग्रेस की अहमियत समझ आ गई और पौ फटते ही वो बयान से हुए नुकसान का रफू करने लगे। लेकिन ये दावा करने से नहीं चुके कि वो हमेशा से कांग्रेस के सबसे बड़े मददगार रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा आगे तो भूमिका कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को के विषय में जो लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस को तो हमसे ज्यादा कोई कांग्रेस को मदद किया है, डिफेंड किया है क्या? लालू यादव के बिहार पहुंचने से पहले ही बिहार में राजद और कांग्रेस गठबंधन टूट गया था। माना जा रहा था कि लालू के आते ही गठबंधन फिर से जिंदा हो जाएगा। कम से कम फ्रेंडली फाइट का ऐलान तो हो ही जाएगा। लेकिन लालू के बयान ने आग में घी डाल दिया और गठबंधन की रही सही गुंजाइश भी खत्म हो गई। हालांकि अब कांग्रेस को लेकर लालू के तेवर नरम पड़ गए हैं, लेकिन महंगाई को लेकर वो नीतीश कुमार पर आक्रामक हो उठे हैं। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, हर सामान का दाम आग लगा हुआ है। कड़ुआ तेल का बताओ, कड़ुआ तेल के बिना तरकारी कैसे बन रहा है? लोगों का कहाँ चौंक रहा है? घी से महंगा हो गया डीजल। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस के बीच तलवार खिंची हुई है। कांग्रेस लालू यादव के बयान को दलितों और आदिवासियों के अपमान के रूप में प्रचारित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को कांग्रेस समर्थक नेता बता रही है। क्या सच में तेज प्रताप यादव कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान में? वो तो स्वयं हमारे अशोक बाबू जो वहाँ से जिनके पुत्र लड़ रहे हैं, बालेश्वर राम जी के लड़के अशोक राम जी, उनके घर पे हुए स्वयं गए तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, और वहाँ जाके उन्होंने समर्थन दिया और बाद में भी प्रेस में उन्होंने घोषणा किया। इसमें भी आप देखे होंगे नीचे में लिखा हुआ तेज प्रताप बागी बोले जब तक जगदानंद मेरा राजद से नाता नहीं। तो ये लालू यादव से दूरी और तेज प्रताप से नजदीकी। तेज प्रताप स्वयं छात्र शक्ति परिषद जो बनाए हैं वो समर्थन दिए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, लेकिन नतीजे आने के बाद आरजेडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं रही, वरना बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती। आरजेडी ने पिछले नतीजों को ध्यान में रखकर ही कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को न देकर वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। लेकिन आरजेडी के इस फैसले ने कांग्रेस को आहत कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ रहने की बात कर रहे हैं और बिहार के कांग्रेस के नेताओं को आप गाली दे रहे हैं। हमारे प्रभारी के बारे में आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर तो उन तमाम दलों को कांग्रेस के साथ रहना होगा, उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता हो या ना हो, राजनीतिक मजबूरी ही सही। सीट की बात नहीं कर रही हूं मैं, सीट हो जाएगी। सीट क्यों नहीं होगी? होती है और होगी, मगर जिस बात से हमें चोट लगी है वो ये है कि बिहार की धरती पर जिसको हमेशा कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस के समर्थन की वजह से उन्होंने सत्ता हासिल की और शक्ति हासिल की, वो आज ऐसा बयान दे रहे हैं। हम सब बहुत शर्मिंदा है और हम सब बहुत पीड़ित हैं।
बिहार में आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बगैर ना तो इनका काम बनेगा, ना ही राजनीति चलेगी। फिलहाल दोनों भले ही आमने सामने खड़े हों, लेकिन नतीजा आते ही दोनों का साथ आना भी लगभग तय है, क्योंकि दोनों को बीजेपी से लड़ना है और ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। यही वजह है कि बीजेपी इस झगड़े का लुत्फ उठा रही है, लड़ाई में छौंक भी दे रही है। ये डरे हुए लालू जी का बयान है। अब उनको पता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से लालू जी को निपटाया है, तेजस्वी यादव को भी निपटा देगी। तो लालू जी एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता काफी पुराना है। तमाम झंझावतों के बावजूद इस रिश्ते ने 3 दशक पूरे कर लिए हैं। गठबंधन का मतलब भी यही है कि सहयोगी पार्टी मजबूत पार्टी की मदद करे। सियासी समझदारी भी शायद यही होती है। कभी दूर दूर कभी पास पास, एक दूसरे के साथ गलबहियां भी करेंगे और एक दूसरे को आंखें भी दिखाएंगे, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों को पता है कि साथ रहना उनकी मजबूरी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।